धनबाद वासेपुर भगेड़ा प्रिंस खान गैंग का बड़ा पर्दाफाश, मेजर की गिरफ्तारी से आतंकी कनेक्शन उजागर। धनबाद में आतंक और रंगदारी का पर्याय बन चुके भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान गैंग को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। गैंग के अहम सदस्य सैयद अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर की गिरफ्तारी के बाद कई सनसनीखेज राज सामने आए, जिससे पूरे नेटवर्क की जड़ें देश से बाहर तक जुड़ी होने की बात सामने आई है। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार सैफी उर्फ मेजर गैंग का प्रमुख संचालक था, जो रंगदारी, गोलीबारी और बमबाजी जैसी घटनाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। पूछताछ में उसने करीब 3 दर्जन आपराधिक मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। मेजर ने बताया कि वह गैंग के लिए तकनीकी और वित्तीय मैनेजमेंट संभालता था। वह वर्चुअल नंबर के जरिए धमकी भरे कॉल करता था और रंगदारी की रकम को हवाला, बैंक ट्रांसफर और बिटकॉइन के जरिए प्रिंस खान तक पहुंचाता था। जांच में यह भी सामने आया कि गैंग ने 100 से अधिक बैंक खातों का इस्तेमाल अवैध लेन देन के जरिए किया। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि पुलिस दबाव के बाद प्रिंस खान दुबई से भागकर पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं और प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़ चुका है। गैंग के अंदर मतभेद के कारण मेजर को अलग कर दिया गया था। मेजर ने कई चर्चित मामलों में भी अपनी भूमिका कबूली है, जिनमें रंजीत सिंह, नन्हे खान और उपेंद्र सिंह हत्याकांड शामिल है। उपेंद्र सिंह हत्याकांड को लेकर उसने बताया कि यह एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। एसएसपी ने यह भी बताया कि गैंग अभी भी सक्रिय है और इसके अन्य सदस्य भारत व विदेश में रहकर नेटवर्क चला रहे हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि प्रिंस खान को पैसे भेजना सीधे तौर पर आतंकवाद को फंडिंग करने जैसा है। फिलहाल पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है और गैंग से जुड़े अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। धनबाद पुलिस की इस कार्रवाई से प्रिंस खान गैंग की जड़ें हिलती नजर आ रही हैं, लेकिन जांच में सामने आए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ा दी है। भगोड़ा अपराधकर्मी प्रिंस खान के गिरोह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर को 19 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया था कोलकाता में। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया करते हुए धनबाद पुलिस 2 बार में कुल 6 दिनों की पुलिस रिमांड पे उसको लाई थी और पुलिस रिमांड के दौरान एक विशेष टीम उससे लगातार गहन पूछताछ कर रही थी। पूछताछ खत्म होने के बाद और पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद कल उसको माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जेल में जमा करा दिया गया था। 6 दिनों की पुलिस रिमांड के दौरान हुए पूछताछ में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उसने बताई है गिरोह के बारे में, गिरोह के संचालन के बारे में, गिरोह के सपोर्टर्स के बारे में एंड 2018 से लेकर के 2026 तक की जो भी घटनाएं हुई है उस घटना में उस गिरोह का क्या रोल था, कौन कौन से लोग शामिल थे, किस किस रूप में शामिल थे, बहुत ही विस्तृत रूप से उसने बताया है। उसकी पाकिस्तान में प्रिंस खान की पाकिस्तान में होने की पुष्टि होती है और जो भागने का तरीका है और क्यों भागा लास्ट ईयर उसके बारे में जब पूछा गया तो पूछताछ के दौरान वह बताया कि पुलिस के अत्यधिक दबिश पड़ने के बाद और उसको ये लगने लगा कि वो अब दुबई में पकड़ा जाएगा क्योंकि उसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस इशूड है, तो उसके घर में एक काम करने वाली नौकरानी जो पाकिस्तानी थी उसके सहारे वो डंकी रूट से ओमान होते हुए पाकिस्तान पहुंचा और अभी भी उसी नौकरानी के घर में पाकिस्तान में वो वहाँ रह रहा है और जब से वो गया है तब से दुबई नहीं आया है। और उसके जाने के बाद उसकी जो 2 पत्नी है, उसका भाई है गोपी खान और गोपी खान का साला है ऋतिक खान, ये लोग अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के एक एमिरेट्स में जो अजमान है वहाँ लोग रह रहे हैं। और जो सैफी अपने बारे में बताया कि जब पूछा गया कि ग्रुप से क्यों अलग हुए, उसके बारे में बताया कि पूरा का पूरा काम सैफी करता था। उसका कहना है कि प्रिंस खान एक नंबर का डरपोक आदमी है, उससे आज तक कोई चूहा भी नहीं मरा है और वो मेरे सहारे ही इन द सेंस सैफी के सहारे ही गैंग चला रहा था और हमको नौकर बना करके रखना चाहता था और जो हमारी हिस्सेदारी होती थी वो भी सही समय पे नहीं देता था। इनफैक्ट उसका कहना है कि इतना डरपोक था कि जब धनबाद जेल में अमन सिंह की हत्या की खबर उसको मिली तो बेहोश हो गया था और उसको बेहोशी की हालत में डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा था। तो इस जब सारा काम हम लोग कर रहे थे उसके बाद भी हम लोगों को नौकर समझ के रखता था, इसीलिए मैं उस गिरोह से अलग होकर के और अपना काम करने का प्लान बनाया। और जब वो पाकिस्तान जाने का प्लान किया तो उसने सैफी को भी बोला कि पाकिस्तान चलो। उसके बाद सैफी ने जब इनकार किया तो और दोनों में थोड़ी दूरी बढ़ गई और उसके बाद सैफी अलग होकर के अपना रंगदारी का काम करने लगा।
उसके बाद जब अगेन पुलिस की दबिश बढ़ी तो सैफी पकड़ा गया। ये उसका खुलासा है। जो कुछ महत्वपूर्ण कांड है उसके बारे में जब पूछा गया तो 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में जो भी कांड हुए हैं उसमें जितने भी घटनाएं घटित हुई गिरोह के द्वारा उसके बारे में भी डिटेल बताया गया है। तो कांड वाइज डिटेल अलग है, वहाँ देना अभी सही नहीं है। एक जो महत्वपूर्ण घटना का बार बार जो गिरोह के लोग भी जिक्र करते हैं, उपेंद्र सिंह हत्याकांड, उसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा किया गया कि उसका, उपेंद्र सिंह का हत्या उसकी पत्नी के द्वारा रचे गए षड्यंत्र के कारण ही हुई थी। तो कुछ अवैध संबंध का इशू था, तो उसकी पत्नी ही षड्यंत्र करके और इन लोगों के माध्यम से उस घटना को अंजाम दिलाया गया है। उसके बाद जब गिरोह के संचालन और सपोर्टर्स के बारे में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया है, कई नाम भी लिए गए हैं कि यहाँ के कई ऐसे सफ़ेदपोश लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, राजनेता हैं, मीडिया के कुछ लोग हैं, व्यापारी हैं, कुछ दुकान वाले भी हैं, जो लोग उसको मदद करते हैं कई अलग अलग रूप से, जिसका नाम भी उसने लिया है। बट चूंकि अभी ये सारे चीज़ काफ़ी संवेदनशील है तो हम लोग इसको गहराई से भी जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद साक्ष्य जुटा रहे हैं। साक्ष्य जुटाने के बाद फिर सब कुछ आपके सामने में होगा। पैसा कलेक्शन होता है, वो पैसा कलेक्शन का इन्वेस्टमेंट का कई तरीका है। कुछ वो अपने खर्चे के लिए दुबई मंगवाता है, जो कभी हवाला के थ्रू से, कभी बिटकॉइन के माध्यम से और कभी डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर भी करवाया जाता है। बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं, धनबाद के ही कुछ बिजनेसमैन हैं जो उसके अपने व्यवसाय में उसका पैसा लगाते हैं, जमीन में पैसा लगाते हैं। बहुत सारे जमीन का कागज का डिटेल्स भी हम लोगों को मिला है, जो यहाँ किसी अन्य के नाम पे जमीन खरीद के रखा गया है। जो शुरुआत इस गैंग की हुई थी वो जमीन की खरीद बिक्री से ही हुई थी, झगड़ा भी उसी से हुआ था। आपस में जब झगड़ा हुआ तो वो भी जो 2-3 मर्डर थे उसके कारण हुआ था। तो आज के डेट में कई ऐसे प्लॉट्स हैं जिसमें प्रिंस खान के द्वारा उगाही गए पैसों को लगाया गया है। कई ऐसे जमीन के कारोबारी हैं, इनफैक्ट 1-2 बिल्डर का भी नाम आया है। बट तमाम चीज़ों पे बिफोर रिवीलिंग द नेम्स हम लोगों को साक्ष्य जुटाना आवश्यक है, इसलिए उस पर और गहराई से काम चल रहा है। जो पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं उस पर आज से वर्कआउट शुरू होगा और आगे जो भी हम लोगों को तथ्य सामने आएगा उस पर काम करेंगे। जो लगभग शुरुआत में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास प्रति माह उठता था, बट अभी इसने एक्सेप्ट किया है कि अभी पैसे का फ्लो काफ़ी कम हो गया है। लेकिन अभी भी पांडरपाला, वासेपुर के कई लोग हैं, धनबाद के कई बिजनेसमैन हैं जो इफ नॉट एवरी मंथ लेकिन कभी कभी उसको पैसा पहुंचाते रहते हैं। इनफैक्ट दिसंबर माह में ही एक बिजनेसमैन के द्वारा 20 लाख रुपए देने की बात आई है। इन सारी तथ्यों पर, इन सारी जानकारियों पर हम लोग और साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। जरूर किसी पत्रकारों का नाम लिया गया है, बट पुलिस का भी कुछ काम होता है, किसी के सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होगा। उसने नाम भी लिया है, बट बिफोर रिवीलिंग नेम्स ये जरूरी है कि उसके द्वारा बताए गए चीज़ों के बारे में साक्ष्य जुटाया जाए। तो पुलिस उस पर काम कर रही है और आप एश्योर रहिए कि साक्ष्य मिलने के बाद हम लोगों का कोई बिजनेस नहीं है नाम उजागर करने का या छुपाने का। जब प्रमाण के साथ, सबूत के साथ नाम बाहर आएगा। अभी जो उसके द्वारा बताया गया है वो डैमेजिंग है। अगर उसने किसी का नाम बताया है और मैं वो नाम यहाँ बता दूं तो ऑब्वियसली जिसका भी नाम मैं उजागर करूंगा उसके प्रतिष्ठा और सब कुछ से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो इट इज़ रिलेवेंट कि हम उसका पहले साक्ष्य जुटा लें। जो कहा है वो सही कहा है, गलत कहा है, किस रूप में कहा है, तो सारी चीज़ों का साक्ष्य जुटा लें, उसके बाद ही हम लोग। आज मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, धनबाद के तमाम व्यवसायी जितने बिजनेसमैन हैं उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आपको अगर किसी प्रकार की कोई धमकी आती है, आपको अगर किसी प्रकार से डराया जाता है तो 24 घंटे पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तैयार है। ये बात मैंने कई बार बोला है। इसके बावजूद भी अगर कोई भी व्यापारी आज के बाद, अभी तक जिसने दिया वो दिया, बट आज के बाद अगर कोई भी व्यापारी पैसा देते हैं उस गिरोह के किसी भी सदस्य को, तो वो समझिए कि एक आतंकवादी को सपोर्ट करने का, एक आतंकवादी संगठन को सहायता मुहैया कराने जैसा ही होगा। ये देशद्रोही काम होगा और हम लोग उसी तरीके से कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। इस गैंग के बारे में बताया गया कि जब 2018 से घटना शुरू हुई और जब ये लोग जेल जाना शुरू किया तो जेल ट्रांसफर के दौरान इस गैंग के सदस्यों को धनबाद के अलावा रांची, पलामू, हजारीबाग, चाईबासा इत्यादि जेलों में रखा गया था। और उन्हीं जेल में रहने के दौरान उस जेल में पहले से या बाद में रह रहे जो अपराधकर्मी थे उनसे दोस्ती हुई। तब जेल से निकलने के बाद धनबाद के भी अपराधकर्मी और जहाँ जहाँ रहे थे उन अपराधकर्मियों की मदद से ये घटना कारित कर। इस कन्फेशन में उसने बताया भी है, मैंने प्रेस नोट में भी ये मेंशन किया है कि उसकी स्टाइल यही रही है कि वो भोले भाले नौजवानों को पैसे का लालच दे करके और थोड़ा सा ग्लैमरस लाइफ और बंदूक का वीडियो और रील दिखा करके लुभाता है
और उससे घटना कराता है और पुलिस के पकड़े जाने के बाद उसको अपने हाल पे छोड़ देता है। ये इसका भी कहना है कि हम लोग की स्टाइल यही है कि अब 4 लोगों को पकड़ेंगे, हम लोग 6 और को जोड़ लेंगे। तो इस